खरीदने और बेचने में सफल कैसे बने? खरीदते और बेचते समय याद रखें कि आपका चेतन मन स्टार्टर है और आपका अवचेतन मन मोटर है। आप मोटर चालू करेंगे तभी वह काम शुरू कर पाएगी। आपका चेतन मन अवचेतन मन की शक्ति को जगाता है। अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार या छवि को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने का पहला कदम उसे शांत करना है। ध्यान को केंद्रित करना है, स्थिर होना है और शांत बनना है। शिथिल, निष्क्रिय और शांत मानसिक दृष्टिकोण बाहरी मामलों तथा गलत विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचने और लक्ष्य में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यही नहीं, मस्तिष्क के शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील दृष्टिकोण में न्यूनतम प्रयास की जरूरत होती है। दूसरा कदम मनचाहे परिणाम की वास्तविकता की कल्पना करना होता है। जैसा परिणाम आप चाहते हैं उसके बारे में सोचें और उसकी वास्तविकता की कल्पना करें। उदाहरण के लिए, हो सकता है आप कोई मकान खरीदना चाहते हो। अपनी शिथिल मानसिक अवस्था में आप इस तरह घोषणा करते हैं, मेरे अवचेतन मन का असीम ज्ञान परम ज्ञानी है। यह मुझे अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला आदर्श मकान बताता है जिसे मैं खरीद सकता हूँ। मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन को सौंप रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यह मेरे आग्रह की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। मैं इस आग्रह को पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उसी तरह मुक्त कर रहा हूँ जिस तरह के साथ विश्वास के साथ जमीन में बीज बोता है। आपकी प्रार्थना का जवाब अखबार के किसी विज्ञापन या दोस्त से मिल सकता है, या हो सकता है कि आपको किसी खास मकान की तरफ सीधे मार्गदर्शन दिया जाए जो ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। प्रार्थना का जवाब कई तरीकों से मिल सकता है। मुख्य बात तो यह है कि जवाब हमेशा मिलता है। बस शर्त यह है कि आपको अपने अवचेतन मन के काम करने पर पूरा विश्वास होना चाहिए। मान लीजिए, खरीदने की बजाय आप कोई मकान, जमीन या जायदाद बेचना चाहते हैं। अवचेतन मन के असीमित ज्ञान पर भरोसा करने की यही नीति आपको सटीक मार्गदर्शन देगी। लॉस एंजलिस में अपना मकान बेचते समय मैंने एक तकनीक का इस्तेमाल किया। जब मैंने यह तकनीक अपनी पहचान के कई रियल एस्टेट ब्रोकर्स को बताई तो वे भी इसका इस्तेमाल करने लगे। इससे उन्हें उल्लेखनीय परिणाम मिल रहे हैं। मैंने अपने मकान के सामने घास पर एक साइन बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, बेचना है। उस रात सोने से ठीक पहले मैंने स्वयं से पूछा, मान लो आपको घर के लिए खरीदार मिल गया तो फिर आप क्या करोगे? जवाब था, "हम्म, मैंने बेचना है कि साइन बोर्ड को कचरे में फेंक दूंगा।" अपने मस्तिष्क के आंतरिक पटल पर मैंने एक विस्तृत दृश्य देखा। मैंने साइन बोर्ड पकड़ा, उसे जमीन से उखाड़ा, अपने कंधे पर रखा और मकान के पीछे कूड़ेदान की तरफ ले गया। मैंने उसे फेंकते हुए कहा, मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैं गहरी संतुष्टि के एहसास के साथ सोने गया और काम पूरा हो गया। अगले दिन एक आदमी ने मुझे उस मकान का एडवांस दे दिया और कहा, अब आप उस साइन बोर्ड को फेंक सकते हैं। अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। मैंने उसकी सलाह पर अमल किया। मैंने साइन बोर्ड उखाड़ा और उसे फेंक दिया। आंतरिक क्रिया ने बाहरी क्रिया को साकार कर दिया। इसके बारे में नया कुछ नहीं है, जैसा भीतर वैसा बाहर। दूसरे शब्दों में, आपके अवचेतन मन पर छपी तस्वीर जैसी होगी वैसा ही दृश्य आपके जीवन पटल पर उभरेगा। बाहरी स्वरूप आंतरिक स्वरूप का प्रतिबिंब दिखाता है। बाहरी कर्म आंतरिक कर्म का अनुसरण करता है। यहाँ घर, जमीन या जायदाद बेचने का एक और प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। धीरे धीरे, शांति से और भावना के साथ यह सकारात्मक घोषणा करें, असीमित ज्ञान
इस मकान के उस खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रहा है जो इसे चाहता है और इससे समृद्ध होता है। इस खरीदार को मेरे पास मेरे अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने भेजा है, जो कभी गलती नहीं करता है। हो सकता है वह खरीदार कई और मकान देखे, लेकिन मेरा मकान ही उसे पसंद आएगा और वह इसे ही खरीदेगा, क्योंकि उसके भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता उसका मार्गदर्शन करेगी। मैं जानता हूं कि खरीदार सही है, समय सही है और कीमत भी सही। इसके बारे में हर चीज सही है। मेरे अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रभाव अब हम दोनों को दैवी विधान में एक साथ ला रहा। मैं जानता हूं कि ऐसा ही हो रहा है। हमेशा याद रखें कि आप जिसे खोज रहे हैं वह भी आपको खोज रहा है। कोई ना कोई हमेशा रहता है जो उसी मकान या जायदाद को खरीदना चाहता है जिसे आप बेचना चाहते हैं। अपने अवचेतन मन की शक्तियों का सही इस्तेमाल करके आप अपने मस्तिष्क से प्रतिस्पर्धा का सारा एहसास और खरीदने बेचने की सारी चिंताएं खत्म कर देते हैं। चलिए अब हम अपने अगले किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक युवती मेरे व्याख्यानों और कक्षाओं में नियमित रूप से आती है। आने के लिए उसे 3 बसों को बदलना पड़ता है और प्रत्येक बस में उसे करीबन करीबन 1.5 घंटे का समय लग जाता है। एक व्याख्यान में मैंने बताया था कि कैसे एक युवक जिसे कार की जरूरत थी, उसे कार प्राप्त हो गई। उस युवती ने घर जाकर मैंने अपने व्याख्यान में जो परीक्षण करने के बारे में बताया था, उसी का परीक्षण करने के बाद वह युवती मेरे को पत्र लिखती है और व्याख्यान करती है। इस प्रकार मुझे कैडलिक कार मिल गई। अपनी कल्पना में एक कार खरीदने में जिन भी प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है, मैंने उन सारी प्रक्रियाओं को वास्तविक रूप में पूरा किया। मैं कार के शोरूम में गई। सेल्समैन ने कार में बैठाकर तथा कार को चलाकर दिखाया। मैंने भी थोड़ी दूरी तक कार को चलाया। उस समय मुझे लगा और मैंने दावा किया कि वह कार मेरी है। मैंने कार को चलाने, उसमें बैठकर उसकी सीट, उसके स्टीयरिंग, उसकी ऊपर की खूबसूरती और सीलिंग को स्पर्श करके महसूस किया, यह सब मेरा है, मेरी कार है। यह एहसास लगभग 2 सप्ताह तक मैं अपने में करती रही। पिछले सप्ताह आपके व्याख्यानों में भाग लेने के लिए मैं कैडलिफ में आई। मेरे चाचा जो इंग्लैंड में रहते थे, वे गुजर गए और अपनी कैडलिफ कार तथा पूरी संपत्ति मेरे नाम कर गए। चलिए अब हम कुछ ऐसी तकनीकों को जानते हैं जो प्रमुख अधिकारियों और व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त करी गई और सफल रही। अनेक प्रमुख व्यापारी हैं जो अपने जीवन में तमाम सफलता के नाम को दोहराते रहते हैं, जब तक कि सफलता उनके द्वार को खटकाने नहीं लगती और अंततः वे सफल हो जाते हैं। वे भली भांति जानते और समझते हैं सफलता के नाम में ही सफलता के सारे गुण निहित हैं। इस प्रकार आप भी सफलता के नाम को पूरे विश्वास और आस्था के साथ अपने जीवन में दोहराएं। आपका अवचेतन मन इसे आपका सच मानकर स्वीकार कर लेगा और आप स्वाभाविक रूप से उसकी सफलता की अनिवार्यता की सीमा में आ जाएंगे। आप अपनी आस्था के प्रति अपनी अभिव्यक्ति के लिए बाध्य हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सफलता का अर्थ आपके लिए क्या है। जाहिर है आप अपने परिवार और सामाजिक जीवन में सफलता चाहते हैं। आप अपने परिवार में, अपने काम में सफलता चाहते हैं। आप एक बढ़िया सुंदर मकान चाहते हैं और खूब सारा धन चाहते हो।
ताकि आप सुख चैन से जीवन व्यतीत कर सके। आप अपनी प्रार्थना के माध्यम से अवचेतन मन की शक्तियों के प्रयोग की सफलता चाहते हैं। आप इसलिए भी व्यापारी हैं क्योंकि आप जीवित रहने के व्यापार में रहते हैं। अपनी मनचाही आशा की सफलता की कल्पना करके आप एक सफल व्यापारी बने, कल्पनाशील बने और सफलता की वास्तविकता में मानसिक रूप से शामिल हो जाए। इसकी आदत डाल लें। रात को सफलता की कल्पना के साथ पूरे विश्वास के साथ सोने जाएं तो आप देखें कि आप अपने विचार को अवचेतन मन में पहुंचाने में सफल हो गए हैं। विश्वास करें कि आप सफल होने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या चमत्कार हो रहे हैं। आपको ये ब्रह्मांड वही चीजें देगा जिन चीजों को आप पसंद करते हैं, जिस चीज को आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। देखिए, सफलता का अर्थ है सफल जीवन। जीवन में शांति, प्रसन्नता एवं उमंग हो और मनचाहा काम करने की स्वतंत्रता हो, तो आप जीवन में सफल हैं। चुनने का प्रयास करें कि आप जीवन में क्या काम करना चाहते हैं और उसे करना शुरू करें। यदि आप अपनी सही अभिव्यक्ति नहीं जान पाए हैं, तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें। ये ब्रह्मांड आपको आपका सही मार्ग दिखा देगा। हमने जो भी चीजें आज के इस सेशन में सीखी, उसमें विशिष्ट रूप से हम ये जान सके कि अपने अवचेतन मन का हमें प्रयोग अपनी सफलता के मार्ग पर कैसे करना है। हालांकि अपने क्षेत्र में विशेषता भी हासिल करने के बारे में सोचा, उसके बारे में सीखा। अपने क्षेत्र में विशेषता हासिल करना बहुत जरूरी है। उसके बारे में इतनी जानकारी हासिल करे जितना कोई नहीं जानता हो। सफल व्यक्ति मतलबी नहीं होता। उसके जीवन की प्रमुख इच्छा मानवता की सेवा होती है। मानसिक शांति के बिना कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती है। सफल व्यक्ति के पास गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ भी होती है। अगर आप किसी उद्देश्य की स्पष्टता से कल्पना करते हैं, तो अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति आप सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर देगी। आपका विचार भावना के साथ जुड़कर कल्पनावादी विश्वास बन जाता है और आपके विश्वास के अनुसार आपको मिलेगा। लगातार कल्पना करें और कल्पना करने से आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां प्रेरित होंगी। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो कल्पना करें कि आपका मालिक, सुपरवाइजर या कोई प्रियजन प्रमोशन पर आपको बधाई दे रहा है। इस तस्वीर को स्पष्ट और वास्तविक बनाएं। आवाज सुने, मुद्राएं देखें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ऐसा करते रहें। बार बार दोहराने से आपकी मनोकामना सुखद रूप से पूरी हो जाएगी। आपका अवचेतन मन यादों का भंडार है। आदर्श याददाश्त के लिए बार बार सकारात्मक घोषणा करें। कभी भी अपने अवचेतन मन में नकारात्मक घोषणाएं ना करें। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि मुझे वह हर चीज याद दिलाती है जो मैं कभी कभी कहीं भी जानना चाहता हूँ। इस प्रकार की बातें आप अपने अवचेतन मन को सिखाएं। अगर आप मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं, तो धीरे धीरे, शांति से और भावना से यह सकारात्मक घोषणा करें। असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान या जायदाद के खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है, जो इसे चाहता है और इसमें समृद्ध होता है। इस जागरूकता को कायम रखें। आपके अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह इसे साकार कर देगा। सफलता के विचार में सफलता के सभी तत्व शामिल। सफलता शब्द बार बार आस्था और विश्वास के साथ दोहराएं, तो अवचेतन मन आप पर सफल होने के लिए दबाव डालेगा और अंततः आप सफल हो जाएंगे। बस शर्त यह है
कि आप अपने अवचेतन मन में जो भी चीजें डाल रहे हैं वो दृढ़ विश्वास के साथ डालें। तो इसी के तहत आज का हमारा सेशन यहीं तक कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।